हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन। और लास्ट लेक्चर से हम कोरिलेशन की सेकंड मेथड पे डिस्कस कर रहे थे, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने बात की थी इसके बेसिक कांसेप्ट पर और हमने क्वेश्चंस देखे थे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर गिवन, किस तरह से बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व होता है। रिपीट रैंक्स वाले क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इन केस ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इन केस ऑफ रिपीटेड वेरिएबल, जब वेरिएबल आपके रिपीट हो जाएं। देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने रिपीटेशन ऑफ रैंक्स की बात नहीं की थी। सिंगल रैंक सारी की सारी होती है। उसके ऊपर हम क्या करते थे, हमारे पास अगर रैंक गिवन होती है तो, रैंक नहीं गिवन होती तो एक x होता है, y होता है, इसकी रैंकिंग करते हैं विच इज कॉल्ड एज rx या r1। ठीक है, r1 भी बोलते हैं। इसकी रैंकिंग करते हैं ry या r2, फिर उसके डेविएशंस निकालते हैं और उनके स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमारा स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए, प्रोसीजर सेम टू सेम प्रोसीजर है, फाइन। बट यहां पर हमको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल रिपीट होंगे और वेरिएबल रिपीट होंगे तो उसमें दो क्वेश्चंस उठते हैं कि वेरिएबल रिपीट होंगे मींस कि आपके उसमें दो क्वेश्चंस क्या उठेंगे। सबसे पहले तो उसकी जो रैंकिंग होगी वो कैसे होगी और दूसरा उसके ऊपर जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा। इसकी रैंकिंग भी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में होती है और उसके ऊपर फॉर्मूला भी थोड़ा सा एलाबोरेटेड, थोड़ा सा एक्सपांडेड एक्चुअली हो जाता है। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें रिपीटेड रैंक्स होंगी और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा और पूरी की पूरी प्रोसीजर भी आपको समझा दूंगा। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक्स और वाई दो वैल्यू, दो वेरिएबल सीरीज है। x की वैल्यूज है 50, 50, 55, 60, 65, 65, 65, 60, 60 एंड 50। देख के ही समझ आ गया होगा, यहाँ पर वेरिएबल्स रिपीट हो रहा है। 52 टाइम्स हो रहा है, 65 3 टाइम्स हो रहा है एंड सो ऑन। y के साथ भी ऐसे ही कुछ है। यहां से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ये क्वेश्चन रिपीट रैंक्स का है, तो हमें इसके अंदर रैंकिंग भी एक डिफरेंट स्टाइल में करना पड़ेगी और साथ में उस पर एक फॉर्मूला भी हमें अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही जैसे हम करते हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम बनेगा हमारा rx, सेकंड विल बी ऑफ ry, देन d जो होगा rx माइनस ry एंड देन व्हाट d स्क्वायर। ठीक है, रैंकिंग करें। रैंकिंग क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट नंबर, फिर उससे छोटे की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर यहां पर है 65 और अब आप देखिए 65 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। अब 3 बार रिपीट हो रहा है तो मैं मींस 1 2 3 3 रैंक मुझे यहां देनी है, तो मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 दे नहीं सकता। मैं आपसे पूछूं कि तीनों में से कौन सा 65 सबसे बड़ा है, तो ये तो एक बड़ा इडियोटिक सा क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि अरे भाई 65 की तीनों की वैल्यूज तो सेम ही है ना। तो अब इसमें कोई भी 65 किसी दूसरे 65 पे सुपीरियरिटी नहीं रखता या कोई दूसरे से इंफीरियर नंबर नहीं है। दोनों का, तीनों का स्टेटस जो है सेम है, तीनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो अब इस केस में आप रैंकिंग कैसे अलॉट करेंगे, तो देखिए ये जैसे हमारे यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, नीट की हुई या जेआरई या जो भी एग्जाम होती है, वहां पर जो रैंकिंग होती है ना, एआईआर जो डिटरमाइन होती है वो इसी स्टाइल में डिटरमाइन होती है जो मैं अब आपको रैंकिंग करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए होगा क्या, 65 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, 3 बार रिपीट हो रहा है, मींस ये 3 स्टार्टिंग की रैंक्स जो है वो ये एक्वायर कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, वो तीनों रैंक का एवरेज निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 65 कौन कौन सी रैंक ले रहा है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, और इसका एवरेज निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा 2। मींस तीनों बंदों को 2 2 और 2 रैंक लिखी जाएगी, मींस तीनों 65 के सामने ये जो 2 रैंक है ये लिखी। चलिए जी, हो गया, ठीक। अच्छा, अब मेरी 1 2 और 3 रैंक्स हो गई। क्या किया मैंने, 65 3 जगह थे, कौन कौन सी रैंक्स आ रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों रैंक का मैंने एवरेज कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद जो एवरेज आया वही एवरेज मैंने तीनों के सामने लिख दिया। तो इससे ये फायदा हुआ कि किसी भी वैल्यू का किसी दूसरे पे कोई सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी क्रिएट नहीं हो रही। 65 तीनों जो है वो सेकंड रैंक, हमने एवरेज जो है, एवरेज रैंक इसकी कितनी बनी है 2, एवरेज रैंक, हाँ एक्चुअल रैंक नहीं। चलिए जी, फाइन।
अब आइए 65 से छोटा, तो लेसर 65 से छोटा 60, और देखें 60 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3। लेकिन यहां पर रैंकिंग 1 2 3 रैंक अलॉट हो चुकी है, 1 2 3 रैंक ही तो एवरेज था ना। अब जो नेक्स्ट रैंकिंग स्टार्ट होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम रैंक 4, तो ये होगी मेरी 60। क्या होगी? 4 5 एंड 6, और फिर इनका एवरेज, तो दैट विल बी व्हाट 5, ये 5 हो जाएगी। अब तीनों जो 60 हैं और तीनों की वैल्यू सेम है, स्टेटस सेम है, तो तीनों के आगे मैं क्या लिखूंगा? 5 5 एंड व्हाट 5। ठीक है, ये हो गई मेरी। अब मेरी 1 2 3 4 5 6 6 रैंक्स हो चुकी है। अब मेरी जो नेक्स्ट काउंटिंग होगी वो 7th रैंक से होगी, तो उससे छोटा वैल्यू देखूं मैं, छोटी वैल्यू है 55, और ये एक ही बार है। हाँ, तो 6 रैंक तक हो चुका है, तो यहां पर मैं 7 अलॉट कर दूंगा। उसके बाद उससे छोटा 50 है, एंड अगेन 50 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। ठीक है, तो फिर वही सेम टू सेम होगा। 50 जो होगा वो 7th रैंक हो चुकी है, 8th 9th और 10th रैंक का जो एवरेज होगा वो तीनों 50 के ऊपर मैं एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया जी मेरा 9 9 एंड 9, ये मेरी रैंकिंग हो गई। चलें, अब आइए सेम टू सेम प्रोसीजर y की रैंकिंग के लिए फॉलो करेंगे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 16, एंड 16 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मींस एक्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड रैंक, तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले 16, और 16 कौन कौन सी रैंक ले रहा है? फर्स्ट और सेकंड, तो इसका एवरेज ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू 1.5, तो दोनों 16 के आगे 1.5 और 1.5 आ जाएगा। फाइन। उससे छोटा 15, अगेन 15 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो 15 दो बार रिपीट हो रहा है, मींस थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक का एवरेज 3.5, तो ये हो जाएगा 15 और 15 3.5 और 3.5। उससे छोटा है फिर 14, अगेन रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो 14 दो बार रिपीट हो रहा है, तो 14 पर 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 5.5, तो दोनों 14 पर मैं लूंगा 5.5 एंड व्हाट 5.5। अब इससे छोटा 13 6 रैंक तक हो चुका है, तो 13 के ऊपर हमारा लगेगा 13 पर 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, नहीं 13 3 टाइम्स आ रहा है, सॉरी, 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो ये इसके ऊपर हमारा अप्लाई करेंगे हम तीनों पर रैंक 8 8 एंड व्हाट 8। ठीक, और बचा क्या लास्ट में 10, तो ये 10 हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अब आप आई होप आपको रैंकिंग की प्रोसीजर समझ आ गई होगी कि रैंकिंग हमें इसकी किस तरह करना है। फाइन, हमें अगर कोई रिपीट रैंक हो रहा हो तो उसकी रैंकिंग रैंक्स का एवरेज निकालना है, और सारे वेरिएबल्स पे सेम टू सेम रैंक्स हमको उठा करके रखना है। चलिए, अब आगे की प्रोसीजर सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम मींस हमारी डी, अच्छा फॉर्मूला चेंज होगा, 9 minus 10 minus 1 1 7 minus 5.5, मैं हाथों हाथ इसका टोटल भी करता जाता हूं, एक तो हुआ -1 एक हुआ +1, और 7 minus 5.5 is 1.5, 5 minus 1.5 is 3.5, 2 minus 1.5 is 0.5, 2 minus 3.5 is, oh 2 minus 3.5 is what minus 1.5, और फिर minus 1.5। ठीक है, उसके बाद 5 minus 5.5 is minus 0.5, और 5 minus 8 is minus 3, 9 minus 8 is 1, और इसकी टोटल आ रही है कितनी हमारी 0। ठीक है, उसके बाद b स्क्वायर 1 1 जा 1 1 1 जा 1, इसके स्क्वायर्स भी ले लूं मैं, 1 1, उसके बाद 1.5 का आ जाएगा मेरा 2.25। ठीक है, और उसके बाद 3.5 का आएगा 12.25, 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, 1.5 का होगा 2.25 2.25। ठीक है, एक और 0.5 का फिर से वही 0.25, 3 3 जा 9 1 1 जा 1, 9 और 1, टोटल आया हमारा 31.50। ठीक है, हाँ 31.50 ये आ रहा है। फाइन, अब मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला होगा। मैं इसको सब अपने अपनी स्टाइल में इसको लिखते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आर एस इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस पी अपॉन
n क्यूब माइनस n, और फिर मैं t को यहां लिखूंगा 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस और डॉट डॉट डॉट। आप चाहें तो t की जगह सीधे ये उठा करके यहां लिख सकते हैं RS इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, चलिए मैं वैसा कर देता हूं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन होता है, और प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक। अब ये क्या है 1/12 m क्यूब माइनस m, देखिए समेशन d स्क्वायर तो अपनी जगह ठीक था, ये है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक्स, एक रैंक कितनी बार, मतलब एक वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, RS इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 31.50 प्लस 1/12 m, फर्स्ट वेरिएबल कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 65 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12, सेकंड वेरिएबल इज आल्सो रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12, थर्ड वेरिएबल इज आल्सो रिपीटिंग 3 टाइम्स, 3 क्यूब माइनस 3, ठीक है, प्लस मैं नीचे ले रहा हूं भाई, अब जगह नहीं है, तो 1/12 ये हो जाएगा, फिर हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 क्यूब ही रहेगा, हाँ 2 स्क्वायर नहीं कर दे, 2 क्यूब ही रहेगा, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12, फिर 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 एंड देन प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3, ठीक है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को इसको अलग से टी में निकाल करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फिर फाइनल वैल्यू पुट कर देता हूं, एनीवे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है उसमें, और ये हो जाएगा 10 क्यूब माइनस 10, ठीक है, ये पूरा मेरा फॉर्मूला है, ठीक। अब यहां पर मैं इनकी वैल्यूज निकालूं, 6 इंटू 13.5, ठीक है, तो 6 इंटू 13.5 इज इक्वल 31.5, तो पहले इनकी वैल्यूज लेता हूं, 6 इंटू 31.5 प्लस, अब ये 1/12 3 क्यूब माइनस 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27 माइनस 3 24 डिवाइडेड बाय 12 इज 2, जब भी 3 क्यूब माइनस 3 आए तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी, 2 क्यूब माइनस 2 की वैल्यू 0.5 आएगी, ये 3 क्यूब माइनस 3 की, फिर 2 फिर 2 फिर ये 0.5 कैसे, 2 2 is 4 4 2 is 8 8 minus 2 is 6 6 divided by 12 is 0.5, ओके, प्लस 0.5 प्लस 0.5 और प्लस 2, लो जी ये हो गया, और उसके बाद 990, फॉर्मूला हो जाएगा RS इज इक्वल्स टू 6 इंटू 31.50 प्लस 2, ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 9.5, तो 31.5 प्लस 9.5, ठीक है, ये हुआ अपॉन 990, तो ये हो जाएगा RS इज इक्वल्स टू प्लस 31.5 इनटू 6, तो दिस विल बिकम 246 अपॉन 990, सॉरी मैं बाहर 1 माइनस करना भूल गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, तो 246 डिवाइडेड बाय 990 इज 0.24, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू 0.75 व्हिच इज हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, फाइन। तो ये हमारा रिपीट रैंक का क्वेश्चन था, जिसमें हमने सबसे पहले रैंकिंग की स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट देखी, सेम वेरिएबल्स के ऊपर रैंक का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी बात, हम उसमें फॉर्मूला जो लगाएंगे उसमें एक एक्सटेंशन हो जाएगा फॉर्मूले में m क्यूब माइनस m, जितनी बार रैंक रिपीट होंगे उतनी बार आपका 1/12 m क्यूब माइनस m लगता जाएगा। फाइनली फिर उसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से माइनस, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, फाइनल आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन के अंदर रैंक भी गिवन होती है, तो फर्क क्या पड़ना है, अरे भाई रैंक गिवन हो तो फिर तो बहुत इजी हो जाता है, आपको सीधे क्या करना है, डी स्क्वायर, बस ये चेक कर लेना कि डी का टोटल हमेशा 0 आना चाहिए, जो यहाँ पर आ रहा था, फाइन। तो ये इसके साथ हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन जो है ये कंप्लीट हुआ, हमने रिपीट रैंक्स वाले क्वेश्चन देखे, आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जब चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जितनी जल्दी होगा पर आपको रिप्लाई करने का ट्राई करें। और अगर एक बार फिर से आपसे अपील है कि ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी, थैंक यू।